Hello friends, once again I welcome you all to our channel Speak with AP. So before I start, I would request you all, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इन वीडियोस की हेल्प से सीख रहे हों, सो काइंडली शेयर एंड लाइक द वीडियोस। सो वेल, टुडेज टॉपिक इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टॉपिक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप लगातार इस वीडियो देखते रहे एंड तक, सो आई कैन प्रॉमिस यू कि ये आपको ग्रामर जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। जो ग्रामर हम डिस्कस करेंगे वो है हैड और वुड हैव। यस, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट ग्रामर, लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से सुना मुझे तो आई कैन हैव अ बेट एंड आई कैन हैव अ गारंटी कि आप इसको बोलना स्टार्ट कर देंगे और समझ जाएंगे इसको यूज़ कैसे करना है। सो वेल, आई विल एक्सप्लेन यू विद सम एग्जाम्पल्स। ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा वट एवर आई एम सेइंग, राइट। सपोज़ मुझे कहीं जाना है, राइट, और जाने के लिए आई हैव टू कैच ए ट्रेन। ट्रेन अगर मिस हो गई 5 मिनट से, राइट, मैं पहुंच नहीं पाया और ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन, राइट। सो ट्रेन मिस होने का कारण था मेरा देर से पहुंचना, राइट। सो मैं देर से पहुंचा और ट्रेन मिस हो गई। एक हमारे साथ इंडियंस के साथ एक कॉमन टेंडेंसी है कि हम सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं। सर मतलब, हाँ मतलब ये है कि हम इमेजिनेशन में ज़्यादा जीते हैं और घटनाओं को बदलना चाहते हैं। आपने अपने आसपास लोगों को नोट किया होगा या आपने अपनी लाइफ में भी कभी देखा होगा, कुछ हो जाए तो उसके ना होने की बात करते हैं, कुछ ना हो तो उसके होने की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया मैच अगर हार जाए तो हम उसके जीतने की बात करते हैं। इंडिया मैच अगर जीत जाए तो हम उसके हारने की बात करते हैं, राइट। सो जब भी आप किसी व्यक्ति से इमेजिनेशन बताएं तो बताइएगा आई वुड हैव। सर आई वुड हैव, यस, बहुत ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूँ। मैंने कहा है आई वुड हैव। सर इसको यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ ऐसे ही करेंगे, कुछ भी अगर इमेजिन करेंगे ना आप, तो आप वहाँ पे इसको आई वुड हैव लगा सकते हैं। और क्योंकि हैव आ रहा है तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ट्रेन मिस कर दी, राइट, और ट्रेन पकड़ना होता है कैच द ट्रेन। तो आपने ट्रेन मिस की, कारण क्या था? 5 मिनट आपका लेट होना। अगर आप 5 मिनट लेट नहीं होते तो क्या होता? यस, हम यहाँ पर इसको इमेजिन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है ट्रेन को पकड़ना कैच द ट्रेन होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस यूज़ करना चाहूँ तो बोलूँगा आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। क्योंकि हैव आ गया है और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है, तो मैं बोलूँगा आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, राइट, और फेल हुआ सिर्फ 2 मार्क्स से। अगर मेरे वो 2 मार्क्स आ जाते तो क्या? यस, यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, आप बनाएंगे, आप फेल हुए हैं ना, तो पास होने की बात कर रहे हैं ना आप, तो बोलेंगे आई वुड हैव पास्ड। यस, यही बोलेंगे आप, आई वुड हैव पास्ड। सचिन के पास कैच आया और सचिन ने वो कैच ड्रॉप कर दिया, और जिसकी वजह से इंडिया हार गई। तो अगर आपको इंडिया को जिताना है तो वो कैच करना पड़ेगा सचिन को, तो आप उसे इमेजिनेशन में कैच कराएंगे उसको। आप यही बोलेंगे अगर सचिन वो कैच कर लेता तो क्या होता? ये जो सेकंड सेंटेंस है तो क्या होता? ये बनेगा इंडिया वुड हैव वन, राइट। सेंटेंस क्या बनेगा? इंडिया वुड हैव वन। बहुत बार ऐसा हुआ है या हुआ होगा आपकी लाइफ में कि कुछ करना चाहते थे और किसी वजह से वो नहीं हो पाया, राइट। अब कुछ करना चाहते थे, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो जब भी आप उसके होने की इमेजिनेशन करोगे ना, तो आप सिंपली बोलोगे आई वुड हैव। और अगर ही है तो बोलेंगे ही वुड हैव, और अगर शी है तो बोलेंगे शी वुड हैव। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी जब बात करेंगे आप तो वहाँ पे ये लगाएंगे आई वुड हैव, यू वुड हैव, शी वुड हैव, राइट।
और अगर आप ये समझ गए हों, जो मेरा जो दूसरा सेंटेंस है वो वुड हैव से बन रहा है, राइट। अब एक काम करना है आप लोगों को, ये जो सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस जो बनेगा वो हमेशा हैड से बनेगा। मैं आपको छोटा सा रूल सिखा रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज़ मेरे एक दो एग्जांपल्स आपको हेल्प करने वाले नहीं हैं। जब तक आप अपनी लैंग्वेज में इसको सेट नहीं कर लेंगे तब तक आप गलतियाँ करते रहेंगे इन सेंटेंसेस में। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा है इफ़ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। मैंने बोला है इफ़ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म फुल स्टॉप, आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। सो आई रिपीट वंस अगेन, मैंने कहा है इफ़ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म फुल स्टॉप, आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यस, ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने पहले सेंटेंस में हैड से यूज़ किया है और जो नेक्स्ट सेंटेंस बना है वो बना है वुड हैव से। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल। मैंने एग्ज़ाम्स में पढ़ाई नहीं की और इस वजह से मैं फ़ेल हो गया। और अगर मैं अब एग्ज़ाम्स में पढ़ने की बात करूं और पास होने की बात करूं तो दोनों इमेजिनेशन है। तो जो पहला सेंटेंस है वो ऐसे ही बनेगा, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। यस, कि सचिन ने कैच छोड़ दिया और जिसकी वजह से इंडिया मैच हार गई। और अगर मैं मैच जीतने की बात करूं तो मैं बोलूँगा इफ़ सचिन हैड टेकन द कैच इंडिया वुड हैव वन द मैच, राइट। मैंने मेडिसिन्स टाइम पे नहीं ली। अगर मैं बात करूँगा मेडिसिन्स टाइम पे लेने की और ठीक होने की तो मैं बोलूँगा इफ़ आई हैड टेकन मेडिसिन्स ऑन टाइम आई वुड हैव गॉट वेल, राइट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने पड़े या कभी आपको लिखना पड़े। तो अगर आपने इस रूल को ध्यान रखा तो आपसे कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी, राइट। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। So, if any query, if any doubt, you can comment us on YouTube section and we'll be contacting you for the same and we'll clear all the doubts, right. From my side this is all. Thanks a lot for watching this video.